परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते जाना। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। ज्ञान क्या है? निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। ये प्रिय अप्रिय सुख दुख इत्यादि भावों से निरपेक्ष होता है। ज्ञान आपके भावनाओं, बुद्धि और विचारों पर निर्भर नहीं होता है। एक मसीही का अंतिम लक्ष्य सच्चे जीवित परमेश्वर को जानना है और ये कि उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है और उसकी महिमा करना है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। दूसरे शब्दों में, गैर विश्वासी परमेश्वर के ज्ञान और उससे यानी यीशु मसीह से मिलने वाले ज्ञान को नहीं समझते या महसूस नहीं करते हैं। उनके लिए ये मूर्खता है। हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों इसके 2 अध्याय वचन 14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अविश्वासी परमेश्वर से कहते हैं, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। ये हम देखते हैं अय्यूब के 21वें अध्याय और वचन 14 में। लोग सांसारिक बुद्धि और ज्ञान चाहते हैं जो पाप और विनाश की ओर ले जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्हें सांसारिक ज्ञान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से मिला है। शैतान ने उनकी आंखें और यीशु मसीह के सुसमाचार की उनकी समझ को अंधा कर दिया है। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों इसके 4 अध्याय और वचन 4 में, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। सांसारिक ज्ञान विरुद्ध स्वर्गीय ज्ञान। सांसारिक ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान क्या होता है, आइए हम देखते हैं। यीशु मसीह के शिष्य याकूब ने याकूब के 3 अध्याय वचन 13 से लेकर 18 में सांसारिक ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बताया है। सांसारिक ज्ञान शारीरिक और शैतानी है, कामुक, कड़वा, ईर्ष्या, स्वार्थी, झूठी आदि है और यह ऊपर से नहीं आता है और सांसारिक है। स्वर्गीय ज्ञान ऊपर से आता है और शुद्ध, शांतिपूर्ण, कोमल, उपज देने को तैयार, दया और अच्छे फलों से भरा हुआ है, बिना किसी पक्षपात और पाखंड के। होशे के 4 अध्याय वचन 1 और 6 में हम देखते हैं, इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। कई कलीसियाओं में हम बाइबल के सच्चे ज्ञान और समझ की कमी देखते हैं। कई प्रचारकों को मसीह के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है, वे झूठे प्रचारक हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में झूठे प्रचारक थे, नए नियम में झूठे प्रचारक और शिक्षक थे, और अब हमारे बीच कलीसियाओं में ऐसे झूठे प्रचारक और शिक्षक हैं। इब्रानियों के पुस्तक के लेखक कहते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। बहुत से रखवाले और प्रचारक हैं जो अभी भी कलीसियाओं में शिशु हैं। पौलुस कुरिन्थियोस की कलीसिया को परमेश्वर के बारे में उनके ज्ञान की कमी के लिए फटकार लगा रहा है, ये कहते हुए, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते।
मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों इसके 15वें अध्याय वचन 34 में। जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं तो हम उसके स्वभाव, उसके चरित्र और वह कौन है इसको समझते हैं। परमेश्वर के ज्ञान और समझ में बढ़ने के लिए आपको पश्चाताप करने और मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास के द्वारा उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाएं और उसे अपने हृदय में ग्रहण करें। जिस क्षण आप उसे स्वीकार करते हैं, आपको अपने मार्गदर्शक और सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा आपको सारी सच्चाई सिखाएगा और आपको परमेश्वर के वचन को समझने और बढ़ने में मदद करेगा। जितना अधिक आप बाइबल पढ़ते हैं, उतना ही अधिक आप उसके वचन, उसकी योजनाओं को समझते हैं। पवित्र आत्मा आपको बाइबल के सच्चे सिद्धांतों और यीशु मसीह के सुसमाचार को समझने में मदद करेगा। मसीहियों को विश्वास की एकता और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में होना चाहिए। हमें झूठी शिक्षाओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें सभी ज्ञान और आध्यात्मिक समझ में परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाना चाहिए, जिससे हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह पूरी रीति से प्रसन्न हो और हर भले काम में फले फूले और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। ये हम देखते हैं इफिसियों के 4 अध्याय वचन 13 और 14 में। इसी प्रकार कुलुसियों के पहले अध्याय वचन 9 और 10 में। जॉन वेस्ली ने अपने एक प्रस्तावना में लिखा है, ओ मुझे वह किताब दे दो, किसी भी कीमत पर मुझे परमेश्वर की पुस्तक दो। मेरे पास यह है, ये मेरे लिए पर्याप्त ज्ञान है। यहाँ मैं दुनिया के व्यस्त बातों से बहुत दूर हूँ। मैं अकेला बैठा हूँ, केवल परमेश्वर यहाँ है। उनकी उपस्थिति में मैं पुस्तक खोलता हूँ। मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी इस अंत के लिए, स्वर्ग का मार्ग खोजने के लिए। दाऊद राजा कहता है, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। नीति वचन की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोवा का भय ज्ञान और बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि और ज्ञान के भंडार पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह में छिपे हैं। ये हम देखते हैं कुलुसियों के 2 अध्याय वचन 3 में। क्या होता है जब आप परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते हैं? जब हम परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैलाने के लिए हमारा उपयोग करता है। ये हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों इसके 2 अध्याय वचन 14 और 15 में। जब हम परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते हैं तब हमारी समझ प्रकाशित होती है, ताकि हम जान सकें कि उसके बुलावे की आशा क्या है और संतों के बीच में उसके विरासत की महिमा का धन क्या है। यह हम देखते हैं इफिसियों के पहले अध्याय वचन 17 और 18 में। हम प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा संसार की अशुद्धता से बच सकते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु के ज्ञान का अनुसरण करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं तिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ज्ञान से भर जाते हैं, तब पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल देता है।